भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल अपने अंतिम चरण में है, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ विवादास्पद फैसले दिए हैं जो भारतीय न्यायिक प्रणाली और समाज में गहरी बहस का विषय बन गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख मामला एक तथाकथित चरित्रहीन साधु और उसके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसे चंद्रचूड़ ने 2 बार क्लीन चिट दे दी। इस फैसले ने न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, बल्कि जनता और मीडिया में भी इस फैसले पर बहस छिड़ गई है। पहला मामला, साधु पर लगे गंभीर आरोप। ये साधु, जिसे देश भर में एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, के खिलाफ कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों के मुताबिक साधु ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए न केवल महिलाओं का यौन शोषण किया, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया। ये मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब कई पीड़ितों ने सामने आकर साधु के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने भी दावा किया कि इस साधु ने अपने प्रभावशाली अनुयायियों और राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए कई बार जांच और अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश की। शुरुआती जांच में पुलिस और जांच एजेंसियों ने भी पाया कि आरोप गंभीर थे और उनके खिलाफ कई ठोस साक्ष्य थे। दूसरा मामला, क्लीन चिट का विवाद। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ ने इस पर सुनवाई की। मामला बहुत संवेदनशील था, क्योंकि यह सिर्फ एक साधु का मामला नहीं था, बल्कि उस पूरे धार्मिक समुदाय का भी था जो इस साधु के अनुयायी थे। पहले मामले में चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया कि साधु के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। फैसले में कहा गया कि जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सबूतों में पर्याप्त ठोस आधार नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि साधु ने कोई अपराध किया है। यह फैसला आते ही समाज के एक बड़े वर्ग में आक्रोश फैल गया। लोग इस फैसले को न्याय का मजाक बता रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार सबूत और गवाह सब कुछ स्पष्ट रूप से साधु के खिलाफ थे। दूसरा मामला, पुनः सुनवाई और फिर से क्लीन चिट। पहले फैसले के बाद पीड़ितों ने पुनः सुनवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा था कि जांच सही ढंग से नहीं की गई और कई गवाहों को धमकाया गया, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ सकी। पीड़ितों के अनुसार साधु के अनुयायियों ने उन पर दबाव डाला और उन्हें धमकाया, जिससे वे अपनी गवाही बदलने को मजबूर हो गए। लेकिन जब यह मामला फिर से चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंचा तो उन्होंने एक बार फिर साधु को क्लीन चिट दे दी। इस बार उनका तर्क था कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि साधु ने यौन उत्पीड़न किया था। इस दूसरे फैसले के बाद समाज में और भी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इसे एक पैसों और सत्ता की जीत करार दिया। उनका कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और पीड़ितों की आवाज को दबाया गया। चंद्रचूड़ का कार्यकाल, फैसलों पर सवाल। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के कार्यकाल को कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उनके कुछ फैसले सवालों के घेरे में भी आए हैं। खासकर इस साधु को दी गई 2 बार की क्लीन चिट ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। वकीलों और न्यायविदों का एक तबका यह मानता है कि चंद्रचूड़ ने अपने फैसले कानून के अनुसार दिए हैं, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से का मानना है कि इन फैसलों में कहीं न कहीं न्याय से समझौता किया गया है। साधु के खिलाफ इतने ठोस सबूत होने के बावजूद उन्हें बार बार बरी किया जाना कई लोगों को अस्वीकार्य लग रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस। चंद्रचूड़ के इन फैसलों के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये साधु वाकई निर्दोष है या फिर उसे उसकी ताकत और प्रभाव के कारण बचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #JusticeForVictims जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। साधु के प्रभाव और राजनीतिक संबंध। यह साधु सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक संबंध भी काफी मजबूत हैं। कई प्रभावशाली राजनेता उसके अनुयायी हैं और उसकी धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों रुपए का दान मिलता है। इस साधु का प्रभाव इतना बड़ा है कि उसके अनुयायी उसे भगवान का अवतार मानते हैं। साधु के अनुयायियों का दावा है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और ये सब उनकी छवि को धूमिल करने के लिए रची गई साजिश है। लेकिन दूसरी ओर पीड़िताओं और उनके समर्थन में खड़े लोगों का कहना है कि साधु ने अपने राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है। पीड़ितों की आवाज। पीड़ितों ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें इस फैसले से गहरा धक्का लगा है। एक पीड़िता ने कहा, हमने सोचा था कि सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ निराशा मिली। हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। एक अन्य पीड़िता ने कहा, साधु ने हमारे साथ जो किया वो अक्षम्य है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें फिर से गुमराह किया गया। चंद्रचूड़ पर आरोप। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस मामले में दिए गए अपने फैसलों का बचाव किया है। उनका कहना है कि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निर्णय लिया है। उनके अनुसार अगर जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सबूत ठोस नहीं है जो अदालत किसी को दोषी पैच तो अदालत किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। लेकिन चंद्रचूड़ पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस मामले को जल्दबाजी में निपटाया। आलोचकों का कहना है कि चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले इस मामले को बंद करने की कोशिश की ताकि वो इसे अपने कार्यकाल में ही खत्म कर सके। नतीजा, न्याय और सच्चाई का संघर्ष। यह मामला केवल एक साधु के खिलाफ लगे आरोपों का नहीं है,
बल्कि ये उस न्याय प्रणाली का भी सवाल है जिस पर देश भर के लोग विश्वास करते हैं। चंद्रचूड़ का यह फैसला न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास को हिला देने वाला है। साधु को दी गई क्लीन चिट ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या न्याय वास्तव में सबके लिए समान है, या फिर यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ताकतवर और प्रभावशाली हैं। चंद्रचूड़ का कार्यकाल भले ही कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन यह मामला हमेशा उनके करियर पर एक काले धब्बे के रूप में रहेगा। सवाल यह कि क्या कभी इस मामले में सही न्याय होगा, या फिर यह भी उन मामलों की तरह बन जाएगा जो कभी सुलझ नहीं पाते। साधु पर लगे आरोपों और चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए फैसलों के बीच भारतीय न्याय प्रणाली और समाज में एक गहरी बहस चल रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस मामले को लेकर क्या नया मोड़ आता है और क्या पीड़िताओं को न्याय मिल पाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।